म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल 1921। चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। तो अशरफी लाल एक प्लीडर और आगरा म्युनिसिपल बोर्ड का फॉर्मर मेंबर 1914 से लेके 1916 ने बोर्ड के खिलाफ सूट फाइल किया। 1919 में म्युनिसिपल इलेक्शन के पास आते वक्त बोर्ड ने 2 स्टैट्यूटरी लिस्ट बनाए, एक इलेक्टोरल रोल और एक कैंडिडेट लिस्ट। अशरफी लाल जो आगरा में हाउस ओनर और ऑक्यूपायर था, दोनों लिस्ट में होने के हकदार थे, लेकिन रिवाइजिंग अथॉरिटी बोर्ड के 3 मेंबर ने उसका नाम हटा दिया। उसने क्लेम किया कि ये रिमूवल मैलिशियस था क्योंकि वो बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिटिसिज्म करता था। इस एक्सक्लूजन से वो वोट या कैंडिडेट बनने से रह गया। अशरफी लाल ने रॉन्गफुल डिप्रीवेशन ऑफ इलेक्टोरल राइट्स के लिए डैमेजेस और ऑर्डर 11 रूल 12 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर डॉक्यूमेंट डिस्कवरी की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने केस रिमांड किया और मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील पे गया। तो चलिए अब इसके इश्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि क्या इश्यूज़ थे इसके। तो पहला सवाल ये था कि क्या इलेक्टोरल रोल या कैंडिडेट लिस्ट से रॉन्गफुल रिमूवल टॉर्ट में लीगल इंजरी है। दूसरा सवाल ये था कि क्या क्वालिफाइड पर्सन का नाम मैलिशियस हटा देना डैमेजेस के लिए लायबल है। तीसरा सवाल ये था कि क्या म्युनिसिपल बोर्ड अपने मेंबर्स के एक्शन के लिए प्रिंसिपल और एजेंट के प्रिंसिपल के अंडर लायबल है। चौथा सवाल ये था कि क्या प्लेंटिफ ऑर्डर 11 रूल 12 के अंडर म्युनिसिपल बोर्ड जैसे पब्लिक बॉडी से डॉक्यूमेंट डिस्कवरी के हकदार हैं। तो चलिए अब जजमेंट देखते हैं इलाहाबाद कोर्ट का। तो जजमेंट ने इलाहाबाद कोर्ट ने जस्टिस वॉल्श और स्टुअर्ट के अंडर ने एक ऑर्डर रिमांड किया, अपहोल्ड किया कि लीगल प्रिंसिपल क्लियर है। कोर्ट ने प्लेंटिफ का क्लेम एक्शनेबल माना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डिस्कवरी प्रोसीजर्स के लिए डायरेक्शन दी। अब इसके रीजनिंग देख लेते हैं कि क्या रीजनिंग के अंडर ये डिसीजन दिया गया। तो कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल रोल या कैंडिडेट लिस्ट से रॉन्गफुल एक्सक्लूजन कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड के अंडर लीगल इंजरी है जो इंडिया में अप्लाई होता है। ये एक्सक्लूजन एक क्वालिफाइड पर्सन को वोट या इलेक्शन लड़ने के राइट से डिप्राइव करता है जो एक्शन ऑन द केस के थ्रू एक्शनेबल है। अगर मैलिस प्रूव हो तो डैमेजेस नॉमिनल या प्यूनिटिव हो सकते हैं। साथ ही रीजनेबल एक्सपेंसेस जैसे नाम रिस्टोर करने की कोशिश के लिए कॉम्पनसेशन। ये कोर्ट ने इंजीरिया साइन डैमनम का प्रिंसिपल लगाया जहां लीगल रॉन्ग के लिए रेमेडी मिलता है, चाहे फिजिकल या फाइनेंशियल लॉस ना हो। प्रिंसिपल बोर्ड की लायबिलिटी प्रिंसिपल और एजेंट के लॉ के अंडर एसेस हुई जिसमें बोर्ड अपना मेंबर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। डिस्कवरी के लिए कोर्ट ने मैंडेट किया कि बोर्ड का चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्यूमेंट इंजरीज के बारे में एफिडेविट दें ट्रांसपेरेंसी के लिए। केस मेरिट्स पे ट्रायल के लिए रिमांड हुआ और इलेक्शन राइट्स के पब्लिक इंटरेस्ट को हाईलाइट किया गया। तो ये था आपका एक बहुत ही लैंडमार्क केस। अब ऐसे ही और आगे केसेस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए केस में, एक नए लीगल केस को डिस्कस करते हुए। बाय।